वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आज से आगाज होने जा रहा है और इस बार समिट में दुनिया के 34 देश शामिल हो रहे हैं। इनमें से 18 देशों के गवर्नर और मंत्री समिट में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 15 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज यहां पर पहुंचेंगे। वहीं समिट के चीफ गेस्ट हैं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, जो आज शाम को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्रपति अल नाहन का स्वागत करेंगे और इसके बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। और गुजरात समिट के दौरान नायान का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि नायान के इस दौरे के दौरान सोलर, हाइड्रोजन, ग्रिड कनेक्टिविटी और फूड पार्क पर एमओयू साइन हो सकता है। वहीं पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद समिट से पहले दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और इस प्रदर्शनी में कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी, जिसमें भविष्य के भारत की झलक भी दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात वाइब्रेंट समिट में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहन का आना अपने आप में भारत और यूएई के रिश्तों को और मजबूती की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन अल नाहन बहुत ही करीबी मित्र हैं और दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिस पर आगे और चर्चा की जाएगी। और हमारे सहयोगी निर्णय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद इस दौरे से लगाई जा रही है? आपका सवाल मैं पूरा नहीं सुन पाया, निर्णय, फिर से रिपीट करेंगे? देखिए, काफी अहम दौरा ये होने वाला है और गुजरात समिट को लेकर, ऐसे में इस दौरे से क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, वैसे तो इस देश में आज जो वाइब्रेंट गुजरात होने शुरू होने जा रहा है, उसमें 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। लेकिन सबकी नज़र जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके दौरे पर है। और आपने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने के लिए शाम को एयरपोर्ट पर जाएंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी, क्योंकि अगर ट्रेड की दृष्टि से भी आप देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यूएई जो है, वो टॉप 7 जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे यदि हम देखें तो यूनाइटेड नेशन अमीरात जो यूएई है वो उस सूची में आता है। यानी हमारा कितना इम्पोर्टेंट एलाई है सोशियो पॉलिटिकल दृष्टि और ट्रेड के हिसाब से भी देखें तो उस बात से रिफ्लेक्ट होता है। आज जो शाम को मीटिंग होगी उसमें इन विषयों पर भी चर्चा होगी। और आपको ये भी पता होगा कि अगले महीने खुद प्रधानमंत्री अपनी 7वीं विजिट जो है वो यूएई में करने वाले हैं और उस वक्त वहाँ पे जो पहला हिंदू टेंपल बन रहा है यूएई में, उसका भी इनॉग्रेशन वो करेंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होंगे। और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसने काफ़ी मदद की है इस मंदिर के निर्माण में। एक तरह से जो सोशियो कल्चरल टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, उसको भी स्ट्रेंथनिंग करने का ये एक प्रयास है दोनों देशों की तरफ से। जाहिर सी बात है आज जब मिलेंगे तो इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। और दूसरी बात यह कि जो वाइब्रेंट गुजरात है वो नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे उनका ही ये ब्रेन चाइल्ड है। आखिरकार किस तरह से इस वाइब्रेंट गुजरात समिट ने गुजरात को ट्रांसफॉर्म किया है? निर्णय, देखिए, वाइब्रेंट गुजरात को हम ये कह सकते हैं कि गुजरात की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। 2003 में जब आज से करीब 20 साल पहले जब ये इवेंट प्लान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उस वक्त आपने देखा होगा किस प्रकार के टर्मोइल से ये स्टेट जो है वो गुजर रहा था। तो वाइब्रेंट गुजरात ने एक तरह से रीब्रांडिंग की। वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट जो है, इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है।